राजनीति से उठी एक घटना ने अब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंकने जाने की घटना अब केवल सुरक्षा चूक का मामला नहीं रह गई है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं। घटना के बाद आरोपियों की पहचान, उनके राजनीतिक संबंध और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि जूता फेंकने के आरोप में पकड़े गए हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं और रविवार को साथ ही दिल्ली पहुंचे थे। दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उनकी कई साझा तस्वीरें भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के नैथला गांव के रहने वाले हैप्पी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष है। वह पहले पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था और हाल ही में संगठन में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे। पेशे से वह ठेकेदारी का काम भी करता है। वही दूसरा आरोपी सुमित गिरी सिकंदराबाद के शहपानी गांव का निवासी है और बीजेपी के सिकंदराबाद मंडल में नगर सचिव के पद पर होने की बात सामने आई है। वह खेती और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके परिजनों का कहना है कि वह घर से ऑफिस जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन रात में टीवी पर खबर देखने के बाद ही उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिली है। वहीं घटना के बाद हैप्पी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि सांसद पप्पू यादव के आवास के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें और सुमित गिरी को अंदर जाने से पहले पूरी तरह उनकी तलाशी ली थी और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। उनका कहना है कि वह सनातन धर्म और हिंदुओं के कथित अपमान से जुड़े सवाल पूछने गए थे। आरोपी के सवाल पूछने से पहले ही उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। तो वहाँ जो है साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम बुलंदशहर से आए थे। साधुओं के प्रोटेस्ट में 7 दिन है। हाँ, साधु नहीं, साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं। तो उसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कई लोग आए, आप भी शामिल थे, केवल आप 2 वीडियो लोग। में भी दिख रहे हैं, हाँ, उन्होंने पकड़ा हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ। उनका ये कहना है, कुछ लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि जब आप लोगों ने मारपीट शुरू की हाँ। तो कुछ उनकी तरफ से बचाव भी हुआ, नहीं तो भीड़ आप पर हमला कर देती। नहीं, भीड़ ने हम पे बुरा हमला किया, हमको मारा। हाँ, मैं वहाँ से निकल आया और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। तो कहाँ है वो आपके दोस्त, जो उनका क्या परिचय है? वो उन्होंने घर में जो है बंद कर लिया था उसे। अच्छा। हाँ, तो मैं अकेला था तो मैं दोबारा भीतर घुस नहीं पाया। तो जहाँ तक हमें जानकारी, सुमित नाम है? यस, सुमित गिरी गोस्वामी। वो अब कहाँ है सुमित? वो अब उनके घर से थाने में भेज दिया है। सुमित कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सुमित सहपानी गांव का रहने वाला है। अच्छा। और बुलंदशहर में? जी, अच्छा, क्या करते हैं? उसका ठेकेदारी का काम। आपका क्या काम है? मेरा भी ठेकेदारी का काम है। तो देखिए, जो आरोप है वो बेहद संगीन है आपके ऊपर कि एक सांसद के घर में आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने गए थे। जी। लेकिन आप पर तो आरोप ये भी कि चाकू लेकर गए थे, वो चाकू भी दिखा रहे हैं। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था। केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया, जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप? कोई लेना नहीं देना नहीं क्यों करते हैं? भगवा वस्त्रों का, भगवान राम का अपमान क्यों करते हैं? मैं इसे नहीं सहेंगे हम, जो होगा देखा जाएगा। युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को साधारण विरोध नहीं बल्कि अपनी हत्या की साजिश बताया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते आरोपियों को नहीं रोका जाता तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था।
उन्होंने आरोपियों की कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उनके राजनीतिक संबंधों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद के मीडिया संयोजक ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये हंगामा शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों को नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आया स्टिंग करेगा। सर, आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए मिलने थे। नहीं बैठेंगे। जी, कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को चाकू मेरी जान बच गई, वो चाकू लिया हुआ था। वो जो ये है देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चेस्ट पे मारा है। ये देखिए, जब उन्होंने चाहा था तब ये सवाल नहीं हमको था। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू ले आपके साथ मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए, बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी चाकू सांस लेके मैडम हमला कर रहा है। अब हम साहब को ना बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी मार हत्या देंगे। कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। हाँ, अगर ऐसे- ऐसे ऊपर दबरी अगर आएंगे हमारे पप्पू सांसद जी, यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी, हमारी तो जान दे देंगे। हमारी जान ऐसा पप्पू यादव जी के लिए यादव जी के लिए लगा ले। वहीं इस मामले में एक और बड़ा सवाल उस चाकू को लेकर उठ रहा है, जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि बरामद चाकू घटनास्थल पर कैसे पहुंचा और क्या वह आरोपियों के पास था या फिर किसी अन्य परिस्थिति में वहां आया। फिलहाल दिल्ली पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों को खंगाल रही है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब देश में राजनीतिक बयानबाजी और नेताओं की सुरक्षा दोनों ही बड़े मुद्दे बन चुके हैं। ऐसे में विपक्ष इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जांच का निष्कर्ष यही तय करेगा कि यह केवल विरोध प्रदर्शन की घटना थी, सुरक्षा व्यवस्था की विफलता थी या फिर वास्तव में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला बिहार की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है।